सही। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। ये है ऑल्टो VXL 2021 मॉडल की 660 सीसी होती है। इसमें हमने इंस्टॉल किया है इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल की है हमने। इसके अंदर इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो गई है और ये आपको इंजन रूम से दिखाते रहेंगे, दिखा देते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या इसके अंदर किया है। तो HHO लगाने का मेन फ़ायदा ये है कि जो पेट्रोल की बर्निंग है वो होती है 40% तक तकरीबन इंजन के अंदर, और जो थोड़ा बहुत बच जाता है वो जाता है कैटालिटिक कन्वर्टर में, वहाँ जलता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों सपोर्ट करती हैं किसी भी फ्यूल को बर्न होने में। ऑक्सीजन हेल्प करती है और हाइड्रोजन खुद भी जलती है और जलाती भी है, दोनों गैस फॉर्म में है। तो इस तरह से जो है ये इंजन की अंदर फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, जिससे इंजन के अंदर जो है ना पेट्रोल पहले से बहुत अच्छा जलने लग जाता है। तो हमें 30% तक तकरीबन फ्यूल की सेविंग मिल जाती है। पेट्रोल मुकम्मल जलता है तो उससे कार्बन नहीं जमता और गाड़ी की पावर भी अच्छी हो जाती है। इसके साथ साथ जो है वो इंजन ऑयल ज़्यादा चल जाता है। इंजन जब साफ़ रहेगा तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अच्छा जी, और साथ ही ये हमारा वो पाइप है जो कि HHO का पाइप है। किट हमारी पीछे रखी है डिग्गी में, और ये आ गया पाइप। ये फ़िल्टर से पहले हमने लगा दिया है, तो गैस जो है वो फ़िल्टर से होकर इंजन में चली जाएगी। और एक रिले हमने लगा दिया कनेक्शन के लिए। ठीक है जी। फ्यूल लाइन के साथ साथ हमारी जो है ना ये चली गई है वायर पीछे डिग्गी में, और ये हमारी किट रखी है। तो बहुत ज़्यादा करंट नहीं लेती, 3-4 एम्पेयर करंट लेगी, बस काफ़ी है। ये HHO के बबल बन रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ। और ये जो साइड में रखा हुआ ये वाटर रिजर्वायर है, पानी का रिज़र्व किया हुआ इसके अंदर। काफ़ी सारा पानी इसके अंदर आता है, सारा पानी खर्च नहीं होता। 300-350 किलोमीटर चला के तकरीबन ये यहाँ तक आ जाएगा। तो इसमें 1.5 से 2 इंजेक्शन 50 सीसी के वो डाल लें, यानी 150 से 200 ml डाल लें। इस कैप से खोल के पानी रिफ्यूल करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आसान भी है। इसके साथ ही बबलर में अगर कभी पानी कम हो जाए, वैसे तो इसमें सिर्फ बबल्स बनते हैं, तो इसके लिए ये स्टॉपर है। कॉलर प्रेस करें, स्टॉपर निकालें और पानी इसके अंदर डाल लें। बस ये इस तरह से हो गया रिफ्यूल। ठीक है जी। इसके साथ ही बात करें साइलेंसर की, तो इस वक्त जो है वो स्मेल तो इसकी वैसे ही खैर कम हो जाती है। पानी थोड़ा सा आ गया है जैसे स्टार्ट करते ही। जिन गाड़ियों में पानी आता है उसमें बहुत ज़्यादा पानी आना शुरू हो जाता है। पहले ये काला आता है, उसके बाद ये वाइट आना शुरू हो जाता है। जितना कार्बन होता है वो सारा निकल जाए तो उसके बाद ये वाइट आता रहेगा, और गाड़ी जो है वो इंशाल्लाह जैसे ब्रांड न्यू होती है वैसी ही चलती रहेगी। चाहे अब आप चलाते रहें इसको 5-10 साल चला लें, तो इंजन के अंदर बड़े काम जो हैं वो कार्बन की वजह से जो निकलते हैं वो आना बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ स्मेल बहुत हल्की हो जाती है, क्योंकि पेट्रोल जब जल गया मुकम्मल तो इसके धुएँ की जो स्मेल आती है वो आना बंद हो जाती है। ठीक है जी। तो ये इससे के इफ़ेक्ट साइलेंसर पर नज़र आते हैं। ये हो गई हमारी किट, और इन्हांसर जो है वो हमने आगे रखा हुआ है डैशबोर्ड में। उसकी सेटिंग के लिए एक छोटा सा राउंड जो है वो लेंगे, उसको सेट कर लेंगे, और उसके बाद बार बार इसे मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा इन्हांसर है। ठीक है जी। इसको चलाएंगे और चलाने के बाद हम इसको सेट कर लेंगे। ठीक हो गया जी। चलते हैं अभी सेटिंग के लिए।